खिला भाई साहब तो भर के खिला। कलियां देखिए, ये कलियां इतनी बड़ी तो फूल कितना बड़ा होगा। ये कम से कम 2.5 से 3 फीट ऊंचा है। इसमें फूल ज्यादा आ गई है। मैंने बीज 4-5 डाला था, वो सारे पौधे आ गए। इसके खिलने का समय अप्रैल से लेके सितंबर तक। इसे धूप चाहिए, भरपूर धूप चाहिए। अगर आपके पास पॉट बड़ा है तो आप मछली भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मच्छर वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। इसमें सारे कांटे पूरी तरह से इस तरह से उखाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथों में कांटे लग जाएंगे, खून निकल जाएगा, कट जाएगा। आज मैं जिस पौधे के बारे में बात कर रहा हूँ, संस्कृत में उसे पद, हिंदी में उसे कमल और इंग्लिश में उसे लोटस कहते हैं। पद संस्कृत में क्यों कहते हैं? पद मतलब पांव, माँ लक्ष्मी का पांव। और अब ये खिलना बंद हो गया। ये गर्म जलवायु का पौधा है, तो भी कड़ी धूप की जरूरत है। लेकिन अब शरद ऋतु आने वाली है, तो इसके देखिए, इसके लीफ गलने लगे। तो अब इसका सही रिपोर्टिंग का समय भी आ गया। आपके पास जगह है तो उसको मल्टी कर दीजिए। उस कमल को मल्टी करने के लिए हमने कमल के कुछ पौधे निकाले। उसको कैसे लगाना है ये देखना है। कभी भी आप कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो आप इतना जान लीजिए, उस पौधे को आप छोटे से छोटे कंटेनर में रखिए जिसमें वो सरवाइव कर जाए। पौधा जैसे बढ़े तब कंटेनर को चेंज कीजिएगा, ऐसे नहीं। ऐसे में होगा क्या कि आपका पौधे की जैसे छोटे में लगाइएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको बड़े में कीजिएगा, तो उसके रूट ज्यादा फैलेंगे नहीं। ज्यादा रूट अगर फैल गया तो फल कम देगा और रूट ज्यादा हो जाएंगे। ये सभी पौधों में आप ध्यान रखिएगा, सभी पौधों में। छोटा डब्बा लिए है। कीचड़ में पलने वाला कमल को कोई खाद देता है? कोई खाद नहीं देता है। लेकिन उसमें खादों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वो या तो तालाबों में होता है, या तो खेतों के बगल गड्ढे में होता है, या रेलवे लाइन के नीचे जो रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए जो बनाया जाता है उसके नीचे जो गड्ढा हो जाता है बगल में, उसमें ज्यादातर आपको कमल मिलेगा। तो उसके आसपास खेत होते हैं और खेतों में जो मिनरल्स दिए जाते हैं वो बरसात के दिनों में जो पानी जमा होता है वो वहीं से बह के आता है, तो उसमें मिनरल की कोई कमी नहीं होती है भाई साहब। लेकिन हम इसमें अगर मिनरल्स नहीं देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो इसमें मैंने क्या दिया है देखिए नीचे, गोबर का खाद, सरसों की खल्ली, नीम की खल्ली और थोड़ा सा यूरिया और डीएपी दिया है। ये सड़े हुए बहुत दिन हो गया। इसको ऊपर से मिट्टी देंगे। आपको जो भी आप मिट्टी देते हैं वो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। गंगा जी वाली चिकनी मिट्टी होती है, वो थोड़ी कलाई टाइप की होती है, च्युइंगम टाइप की होती है, जिससे मूर्तियां बनती है। आप कलकत्ता वगैरह में आप देखते होंगे काली माँ की मूर्ति बनती है, मुंबई में मूर्ति बनती है, तो वो चिकनी मिट्टियों से बनती है। तो वही ये मिट्टी है। मात्र 1/3 ही मिट्टी देना है। इसे 2 तरीकों से लगाया जाता है भाई साहब। एक तो बीजों से, जो कि मैंने पहले जो लगाया था, जिससे कि ये पौधे मैंने प्राप्त किए थे, वो बीजों से लगाया था। तो बीज मैंने रखा था लेकिन यहाँ धर्म के अनुसार जब लक्ष्मी पूजा जस्ट हुई है, दीपावली हुई है, जस्ट ही लक्ष्मी पूजा हुई है, तो उसके बीज को मेरी माता जी ने, जो पूजा होता है जिसमें बक्सा रहता है, उस बक्से में उन्होंने वो बीज को रख दिया है। अब तो मैं उसे बीज से नहीं, मेरे पास पौधे थे तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ। तो बीज से भी लगता है और पौधों से भी लगता है। 1 भाग मैंने वो दे दिया और 3 भाग पानी। सबसे खूबसूरत चीज दिखा रहा हूँ, कमल का पौधा। यही है कमल का पौधा। ये इसके पत्ते भी मिनरल से भरे होते हैं। आयुर्वेदिक पौधा है ये। इसके लगाने का सही समय आपका अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक रहता है। लेकिन उस समय हम लोग यूं नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उस समय इसका खिलने का समय होता है, और आपने देखा ये वीडियो में मेरा खिला हुआ था। उसके बाद इसका जो गोल्डन टाइम है लगाने का, वो आपका फरवरी से लेके मार्च तक। तो आपने अगर फरवरी 1 में लगा दिया, आराम से ये खिलने लगेगा। जी हाँ, मई जून में। दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ जो बिहार है, ये बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों में ठंड, गर्मी, बरसात ये सब होती है। लेकिन आपका मुंबई हो गया, साउथ हो गया, मतलब उधर जो आंध्र प्रदेश हो गया, इन सबों में ठंड बहुत कम होती है। तो वहां आप कभी भी लगा सकते हैं और किसी भी समय ये इसको खिला पा सकते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ सीजनली लगता है, और आपका इसका खिलने का समय भी आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1-2 खिल जाए तो खिल जाए, नहीं तो नहीं खिलेगा।
लेकिन हाँ, आप कहिएगा कि आपके यहाँ नहीं खिलेगा, लेकिन तालाबों में तो अभी भी मिल रहा है। भैया तालाबों में मिनरल्स बहुत है, उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, उसको ठंड होने में समय लगती है और गर्म होने में भी समय लगती है। और हमारे यहाँ ये छोटे पॉट में रहता है, तो ये इसके पानी ठंडे भी हो जाते हैं, इसके पानी गर्म भी हो जाते हैं। मैंने इसके बारे में बोला था कि इसको अनेकों नाम है, तो इसका नाम पंकज भी है, जलज भी है। जलज, जलज मतलब जल से पैदा होने वाला। इसका नाम नीरज भी है, नीरज का भी मतलब वही होता है जल से पैदा होने वाला। इसका नाम ताम्रस है, तांबे के कलर के जैसा। सफेद कमल को पुंडरिक भी कहते हैं। जी हाँ, सफेद कमल को पुंडरिक भी कहते हैं। नीले कमल को इंद्रवर, इंद्रवर एक नाम अमुज भी है, अरविंद भी है, पुष्कर भी है, एक नाम कुबले है, उसे भी नीले कमल के लिए ही कहा जाता है। तो कमल करीब करीब 3 कलर का ज्यादा होता है, आपका ब्लू, पिंक और व्हाइट। इसी में कलर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ब्लू वाला लाइट ब्लू, डीप ब्लू हो जाता है, और ये जो आपका पिंक वाला है वो आपका लाइट पिंक, डीप पिंक और रेडियस पिंक भी हो सकता है। पूरा रेड नहीं होता है, लेकिन रेडियस पिंक होता है। वो पानी और जलवायु और मिट्टी के हिसाब से वो होता है। उजले वाले का व्हाइट होगा और क्रीम कलर होगा, थोड़ा सा पीला जैसा होगा, जिसको पिलहुन कहते हैं, पीले जैसा, पीला नहीं होगा, पीले जैसा। ये 3 कलर ही होता है, और इसी में कलर में वेरिएशन हो जाता है। कुछ कुछ में 2 कलर भी हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ में 2 कलर भी हो जाते हैं। तो जो मैंने आपको लगाने के लिए कहा था, तो इसके बारे में जो बात हो रही थी, इसमें मैंने मिट्टी दे दिया, कलई वाली मिट्टी दे दी। इसके नीचे मैंने मिनरल्स दिया है, उसके बाद 1 भाग मिट्टी दिया है, वो भी चिकनी मिट्टी दिया है। उसके बाद 3 भाग पानी दिया है, और इसके जितने भी रूट है उसको अंदर डाल दिया है। अब इसको 6-7 दिन तक इसको हिलाना डुलाना नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। यहां पर आपको धूप भी लगेगी और यहां पर आपको धूप नहीं भी लगेगी। अब देखिए, इसका खिला हुआ फूल भी दिखाएंगे, और इसको भी खिलने में जो समय लगेगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसलिए आप कमल लगाइए। और आपको अच्छा लग ही रहा है ना? नहीं लग रहा है तो भी बोलिए, अच्छा लग रहा है तो भी बोलिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं करते हैं तो उसका भी कारण बताइए, क्योंकि मेरा मोनेटाइज होते होते बच रहा है भैया।